ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे यस और नो में इस चैट बॉक्स में बताएं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर कल रिकॉर्ड किया था, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और उससे आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और कुछ टर्म्स हैं जिनका मैं ओवरव्यू आपको देती हूँ जो हमने कल ली थी, जिसमें कल स्टूडेंट्स नहीं आ पाए थे। तो हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स में, जिसमें हमने प्रोप्राइटर डिस्कस किया था। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? जो प्रोप्राइटर, ओनर या एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद कैपिटल, यानी कि वो अमाउंट जो उसने बिजनेस में लगाया। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जो हमारे DCAA ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपिटल का अभी अभी हम इस पॉइंट के ऊपर है। कैपिटल को निकालने का क्या फॉर्मूला आपका होता है, जिसमें एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं तो हमारी कैपिटल निकल आती है। तो ये किस में आती है? अगर आप चाहे गुड्स करें, इसमें एक आप टर्म देख रहे होंगे मनी और एसेट्स, यानी कि अगर आप कोई पैसा या कोई एसेट्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉइंग्स पे। अगर बिजनेस में से आप पैसा, गुड्स या कोई भी ऐसी चीज जो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ये आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे हार्ट्रॉन के यूट्यूब चैनल पे। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे मिलेंगी। और स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वेरी, सजेशंस या आपकी कोई जो बात है, वो जूम ऐप में हमारे पास एक चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं, हमारे पास आपका मैसेज आएगा। या फिर आप अपना जो आपका हार्ट्रॉन चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके पास हमारी मेल आईडीज है, वहां पे बता सकते हैं। तो जो भी आपकी बात रहेगी, सजेशन या क्वेरी रहेगी, उसके ऊपर इंस्टेंट रिवर्ट आपको मिलेगा। और स्टूडेंट साथ साथ हमें रिस्पॉन्ड भी करते जाएंगे। नेक्स्ट गुड्स हमने डिस्कस किया था। गुड्स क्या होती है? जिस चीज का हमारा बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर जिसको आप यूज कर रहे हैं सेल परचेज के लिए, तो वो आपका एज अ गुड्स कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमने डिस्कस किया था कल, जो हमारा एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट में आता है, यानी कि 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड, जिसमें दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड में एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, और एक कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। अब स्टॉक में कौन सी चीजें हम लेके चलते हैं, इसमें क्या हमने कल डिस्कस किया था, दो तरह का होता है हमारे पास, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। अब जो हमारी अनसोल्ड गुड्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के या अकाउंटिंग ईयर के बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हम जिन्हें कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, हमारे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। और जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पे जो हमारी गुड्स अनसोल्ड यानी कि रह जाती हैं, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करके चलते हैं। तीन तरह से है हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो आपने लिया, उसके बाद जो हमारी सेमी फिनिश्ड गुड्स अभी बनी है, यानी कि अभी वो बनके तैयार नहीं हुआ, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और जब वो कंप्लीट बनके तैयार हो जाता है तो उसे फिनिश गुड्स कहते हैं। फिर उसके बाद डेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनसे हमने या कंपनी ने पैसा अभी लेना है। और क्रेडिटर्स, जिनका हमने पे करना है। परचेज, जिसमें हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स का परचेज, वो उससे हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। गुड्स या इन्वेंट्री के नाम से अकाउंट नहीं बनता, वो परचेज के नाम से बनता है। इसी तरह से आप किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई गुड्स वापस कर रहे हैं, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहते हैं। अब इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे गुड्स में डिफेक्ट हो, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आए तब वापस कर रहे हो,
या डिलीवरीज लेट हो रही हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे हम गुड्स को वापस करते हैं। उसके बाद अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो सेल्स अकाउंट में जाती हैं। इसी तरह से सेल्स हम कितनी तरह से कर सकते हैं, या तो कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल, दो ऑप्शन। और ऐसे ही हमारा परचेज का था, या आप कैश परचेज कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। अब सेल्स रिटर्न में भी आप ड्यू टू मैनी कॉजेज द कस्टमर कैन रिटर्न यू, तो वो आपका किस में जाएगा, सेल्स रिटर्न में या रिटर्न आउटवर्ड में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो रही है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप गुड्स की सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, चाहे वो कैश है या क्रेडिट है, बट दैट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। अब एसेट्स जो आप एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखते हैं, एसेट्स जो आपकी अपनी है, मतलब जो आपने ऑर्डिनरी सेल परचेज करने के लिए नहीं रखी होती, जो आप एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए कंपनी के पास होती है। जैसे इसमें एक ऑर्डिनरी एग्जांपल्स है। ओके, मैं इसको भी बीच में रोक रही हूँ। मेरे पास शिल्पी की क्वेरी है कि सेल्स को रिपीट करना है। ओके, वापस जाते हैं सेल के ऊपर। तो शिल्पी आपकी क्वेरी है सेल, जैसे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं वैसे ही हम गुड्स को सेल करते हैं, यानी कि वेट, द टर्म सेल्स इज ओनली यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने आपको जब जनरल एंट्रीज क्लास में करवाई थी, हमने क्या बोला था कि जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जो गुड्स है हमारी, एक मिनट, ये स्टूडेंट एक रियलमी 5i के नाम से आपने एडमिट किया है। रियलमी रियलमी जो आपका हैंडसेट है उससे आप एडमिट कर रहे हैं स्टूडेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपने नाम से इसमें एडमिट करें, अपने नाम से आप इसमें जुड़े, ताकि मुझे पता रहे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो क्लास लगा रहे हैं। रियलमी 5i, ओके। तो शिल्पी, हम बात कर रहे थे कि जिस चीज में हमारी डीलिंग, जिस चीज की हम सेल परचेज कर रहे हैं, तो मैम एक स्टूडेंट को आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, आप उधर चेक करें, क्योंकि एक को सुनाई नहीं दे रही है और बाकियों को सुनाई दे रही है, तो उसमें उधर उनका कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। आप नेटवर्क एरिया में रहें प्लीज। अभी आप आज आपका डे 1 है ना, तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेटवर्क एरिया में रहें, या फिर आप एक बार दोबारा से लॉग इन करें, मैं आपको एडमिट कर लेती हूँ। ओके, तो अभी शिल्पी आपके टॉपिक पे हैं। जब आप गुड्स, यानी कि जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में जाता है। जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज का हमारा सेल परचेज का बिजनेस है, उसे जब सेल करेंगे तो वो सेल अकाउंट में जाएगा। लेकिन अभी जैसे इसमें एक एग्जांपल फर्नीचर वाले का दिया हुआ है, अब फर्नीचर तो उसने खुद भी यूज करना है अपने बैठने के लिए या अपने ऑफिस के लिए। अब वो फर्नीचर उसका अलग पार्ट है, जो वो फर्नीचर यूज कर रहा है तो वो फिक्स्ड एसेट में जाएगा जो उसके अपने यूज करने के लिए है। लेकिन अगर वो सेल परचेज के व्यू पॉइंट से लेके जाएगा तो वो उसकी गुड्स है, और अगर गुड्स में कंसीडर करेंगे तो हमारा सेल अकाउंट इफेक्ट करता है। तो सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये हमारे गुड्स के केस में रहती है। फिर है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमने डिस्कस कर लिया। अब एसेट्स, अब टेक्निकली तो एसेट्स हमारी दो तरह की होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। बट आप बेसिकली दो तरह की होती हैं, टेक्निकली हमारी ये तीन तरह की हैं, नॉन करंट या फिक्स, करंट या फिर फिक्टिशियस। अब नॉन करंट हमने डिस्कस किया था, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल आती हैं। टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको हम देख और छू नहीं सकते। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट में एक पॉइंट और आप लें, जिनको हम कैश में कन्वर्ट करें तो उसको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, और नॉन करंट में करंट में जिसको कैश में कन्वर्ट करने में सिर्फ
1 साल का वक्त लगता है। 1 साल के अंदर अंदर हमारी जो है ये एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये भी। और या फिर आप इसको पहले से ही, जैसे आपने कुछ खर्चे करके रखे हुए हैं, अब जैसे कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी अभी होने की पॉसिबिलिटीज हैं, या कुछ खर्चे आपने बिजनेस के सेटअप से पहले किए हैं, तो ये उसमें कंसीडर होती है हमारी। इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, काइंड ऑफ। उसके बाद हम आते हैं इसमें रिवेन्यू। डेफिनेटली जब आप गुड्स की सेल करते हैं, तो जो हम कहते हैं ना कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में टोटल सेल दी हुई है, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, और इट कैन बी काउंटेड एज योर रिवेन्यू। तो इसमें और क्या इंक्लूड आप कर सकते हैं? रेंट की रिसीव, कमीशन की रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, यानी कि जो आपके डे टू डे अफेयर से रिलेटेड है, यानी कि जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिवेन्यू। ओके। अब एक्सपेंसेस, यानी कि जब आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं, तो उस दौरान आपके जितने खर्चे हैं वो आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस में कंसीडर करते हैं। अब देखिए, इनकम, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस और गेन, इन चारों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप इन सबको एक ही कंसीडर करके नहीं चल सकते। अब इनकम क्या होगी? जितना हमारा रिवेन्यू हुआ, यानी कि हमने बोला कि हमारी इतनी गुड्स की सेल हुई है, यानी कि जो रेकरिंग टाइप के नेचर है, इतनी हमारी जो है हमारा इनकम, मैं अभी उसको इनकम वर्ड यूज कर रही हूँ, वेट, जो इतनी हमारी अर्निंग हुई है, उसमें से आपने कुछ खर्चे भी तो किए, यानी कि रिवेन्यू में हम क्या चीजें ऐड कर रहे हैं? जो हमारी बिना खर्चे की हुई है, उसमें अभी खर्चा नहीं ऐड किया हमने। क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको अर्निंग ही होती रहती है, आप उसमें खर्चा नहीं करते। जब आप उसमें से खर्चे माइनस करने लगे, तो वो आपकी जो पॉकेट में बची है, वो क्या हुई? आपकी इनकम हुई। ओके। अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जो गुड्स हमारी 4 लाख की थी, उन्हें हमने 5 लाख में बेच दिया। ठीक है। अब 4 लाख वाली गुड्स हम 5 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख क्या हुआ? हमारा रिवेन्यू हुआ। और इसी तरह से जो हमने बीच में, हमारी अर्निंग कितनी हुई, इनकम कितनी हुई? 1 लाख। 4 वाली हमने 5 में बेची। ओके। अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जब हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको और प्रिसाइजली क्लियर होगा इनकम, रिवेन्यू, एक्सपेंस और गेन के साथ। उसमें प्रैक्टिकल फिगर्स को लेके हमने इसको एक्सप्लेन किया होगा है। तो थोड़ा सा भी वेट करेंगे जब हम प्रैक्टिकल टर्म में आएंगे। ठीक है। अभी आप इसके जस्ट बेसिक लेवल की एक स्टेटमेंट या बेसिक लेवल की एक जो लाइन है, उसकी डेफिनेशन है, उसे आप माइंड में स्टोर करें। नेक्स्ट आते हैं गेन। अब देखिए, गेन कब होता है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर महीने हमें गेन हो रहा है, या हम हर महीने प्रॉफिट्स में हैं। गेन हमारा वंस इन अ वाइल की हम जैसे बात करें, जैसे हर 2 महीने बाद या 6 महीने बाद एकदम से आपकी वो कहते हैं ना कि लॉटरी लगी, या एकदम से आपको प्रॉफिट हुआ, या आपकी जैसे मान लीजिए फिक्स्ड एसेट, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को लेके चलते हैं। जो हमारा इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, कि ऑर्डिनरी जैसे कंपनी किस प्रॉफिटिज्म में चल रही है, उसको मंथली सपोज कीजिए 50,000 60,000 इस तरह का एक प्रॉफिट रहता है। बट 3 या 4 महीने बाद एकदम से वो जंप किया 3 लाख 4 लाख, तो दैट इज योर गेन। ओके। अब इनकम के पार्ट में तो वो है, लेकिन गेन या प्रॉफिट में एकदम से आपका वो 60 से 1 लाख में जंप कर गया, तो आप उसे क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। अब एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपकी एसेट है, आप जैसे कहते हैं ना लैंड एंड बिल्डिंग्स है, एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो क्या हुआ? आपका गेन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, ये मेरे पास पार्टिसिपेंट्स तो सभी जुड़े हैं, थोड़ा सा ना मुझे चैट में बताते भी रहा करो, आप जुड़े हुए सो तो नहीं रहे? ओके। हाँ, मैं सभी स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़ पा रही हूँ। नेहा, काजल, शिल्पी, अक्षय, कौशल और यस, ये मुझे रेडमी वाले का नाम दोबारा शायद चाहिए होगा, और गौरव। ओके। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने ना अभी आपका माइक जो है वो म्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से ना वॉइस में डिस्टरबेंस आती है, तो मैं आपके मैसेजेस जरूर पढ़ पाती हूँ। ठीक है। आप अपनी क्वेरी मुझे साथ साथ बताते रहना, जुड़े रहना। और इससे पहले कि कोई अभी डिस्कनेक्ट हो, या फिर कुछ नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू ऐसा आए, मैं आपको पहले ही स्टूडेंट्स बताऊं कि स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस कर रही है, ये आपने अपनी नोटबुक पे इनको लिखना है, इनको तैयार करना है, और अगले दिन की क्लास में मुझे आपने दिखाना है कि आपने ये किया। क्योंकि मैं अभी आपको एक गूगल क्लासरूम है उसका भी एक लिंक भेजूंगी आपके ग्रुप में, कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को आप मुझे असाइनमेंट्स को दिखा सकते हैं,
आपने इसको नोटबुक पे लिखना है और मुझे चेक करवाना है नेक्स्ट डे की क्लास में। और इसका जो पीडीएफ है या जो वर्ड की फाइल है, ये आपको आपके या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी या फिर विद इन 1 और 2 डेज हम आपको क्लासरूम में ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, असाइनमेंट्स, टेस्ट सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं लॉसेस। ये लॉसेस कब जनरेट होते हैं हमारे? इट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जब आपके खर्चे आपके रेवेन्यू से ज्यादा होने लग जाएं तो क्या है आपके लॉसेस। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अनवांटेड बर्डन व्हिच द बिजनेस इज फोर्स्ड टू बियर। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता ना बिजनेस की जिसको लॉस हो, तो दैट इज अनवांटेड, जो आपका एक अनवांटेड बर्डन है, यानी कि एकदम से आपका हो गया, आपको पता ही नहीं चला। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, आपकी गुड्स या तो चोरी हो गई या उनमें जैसे कहते हैं कि गोडाउन में एकदम से फायर केस हो गया, या एम्प्लॉयज की स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट्स हो गए, तो किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो दैट इज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड। तो इस तरह से ये हमारे लॉसेस हैं। और स्टूडेंट्स इनकी एक ना नेचर भी है, जैसे इनकम है, इसको डेबिट क्रेडिट किस व्यू पॉइंट से करना है इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि इनकी डेबिट क्रेडिट नेचर का, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। स्टूडेंट्स इनका डेबिट क्रेडिट भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करें, पहले टर्म्स डिस्कस करें फिर उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज यानी कि द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्ट द प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर को छोड़ के उसके अलावा जो आपने थर्ड पार्टीज को, ओके, थर्ड पार्टी यानी कि बाहर आपने अपने सिर्फ ओनर को छोड़ के बाहर आपने जो पैसा पे करना है अभी, तो वो क्या है आपकी लाइबिलिटीज। कितनी तरह की होती है हमारी? ये भी बेसिकली 2 तरह की है, करंट और नॉन करंट, और जो टेक्निकली है वो हमारी 3 तरह से है, करंट, नॉन करंट और कॉन्टीजेंट। तो मेरे पास एक स्टूडेंट और है, कविता। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हैं। सबने अपने नाम, मोबाइल जो नेम है वो हटा के अपने नाम से कर लिए। मैं सबकी अटेंडेंस देख पा रही हूँ, वेरी गुड। हाँ गौरव, कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा और लाउड करने की। अगर वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा इशू है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? मैं आपका माइक जो है वो अभी अनम्यूट करने वाली हूँ। मुझे लग रहा है इसमें काफी स्टूडेंट्स हैं जो बताना चाह रहे हैं, वो खाली सुनने में इंटरेस्टेड कम, वो बताने में ज्यादा हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये सभी को अनम्यूट कर दिया। बस आप उस एरिया में बैठे जहाँ पे पीस हो, सिर्फ आपकी आवाज आए और अदरवाइज जो है डिस्टरबेंस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी आपके माइक को अनम्यूट करने की। आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। आप सबके जो माइक है मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिए हुए हैं। अभी मैं सबको सुन पा रही हूँ। मैम ये जो नोट डाउन करना है मैम। हाँ हाँ, नोट डाउन करना है। इसका मैम पीडीएफ इसकी आपको पीडीएफ ना वगैरह आप पास, सेंड, हाँ नोटबुक में जो नोट डाउन पीडीएफ वगैरह आप सेंड करोगे? हाँ जी बिल्कुल, आपको एक क्लासरूम की ऐप दी जाएगी जिसमें इसके पीडीएफ मिलेंगे, वो आपने नोट डाउन करके सबमिट करना है। जैसे आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे आपको सेंड
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास अभी करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जिनको हम विद इन ईयर पे कर देते हैं, विद इन ईयर हम उन्हें पे करते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर कुछ एडवांस में रिसीव हो जाती हैं करंट लाइबिलिटीज में। थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है, मुझे आपके माइक पे है वो अनम्यूट करने पड़ेंगे, जस्ट वेट। सबकी वॉइस अभी ठीक है। और नॉन करंट कौन सी होती हैं, जिनको हम पे करते हैं, पे करने में जिनको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल में अगर जैसे कोई लोन ले रहे हैं उसे पे करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। जिस लोन्स ऐसे जिनको पे करने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं। यानी कोई भी ऐसा अमाउंट जिसको आप पे कर रहे हैं जिसको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में कौन सी आती है, जिसमें जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई केस आपका जैसे पेंडिंग है, तो वो हमारी कॉन्टिजेंट में आती हैं। उसके बाद वाउचर्स। स्टूडेंट्स वाउचर जैसे कि ये क्या है, हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक इट्स एन स्पॉट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने बिजनेस में कोई ऐसा इवेंट हुआ जो जिसको आप एक डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसे हम किसके अंदर नोट करते हैं, वाउचर के अंदर। अब ये हमारी एक प्रूफ होता है, कैसे, इट्स अ प्रूफ दैट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू stated in the voucher. It may be in the form of cash receipt, invoice, cash memo, bank pay slip, और voucher is a necessary to audit the accounts. Definitely, अब जैसे बिल्स है, ठीक है, आपने बिल्स को एंटर किया सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करते, आप है ना उसका वाउचर बनाते हैं, यानी कि वो प्रूफ रहता है कि ये इवेंट आपका या फिर ये एक इंसिडेंट या एक इवेंट आपका हुआ है बिजनेस में, जिसको आपने डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म दी है विद नरेशन। तो वहां से आप फिर अपने सॉफ्टवेयर में उसको एंटर करते हैं, तो हमारे बिल्स और सॉफ्टवेयर के बीच का जो एक मीडियम है, एक माध्यम है, वो क्या होता है, वाउचर होता है। इसको भी हम एक प्रॉपर पिक्चर के साथ करेंगे, और जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस आ जाएंगी तो डेफिनेटली हम लोग वाउचर आपको फिल करवाएंगे। जैसे लेजर्स का मैंने आपको बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, मार्केट में जो उसकी बुक्स मिलती हैं, ये प्रॉपर आपको बनवाए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी वरी ना हो। तो ये कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, सब कुछ प्रैक्टिकल आपका रहेगा। अभी हम सिर्फ इन चीजों का बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आज उसकी वैल्यू अगर 1 लाख है, 1 साल के बाद वो 1 लाख में तो नहीं जाएगी। चाहे आपका फर्नीचर है या आपकी कोई व्हीकल है लगा ले, तो वो 1 साल के बाद जाएगी कितने में, 60 या 70 में। और उसमें जो जो अब वो 30,000 की जो वैल्यू कम हुई है, वो क्या है, उसमें डेप्रिसिएशन, यानी कि जितने अमाउंट से उस एसेट की वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हमारी 2 टर्म्स रहती हैं स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट और डिस्काउंट। अब बैड डेब्ट्स में क्या है, यानी कि जो हमारे डेटर्स, पीछे हमने एक टर्म डिस्कस की थी डेटर्स की, उनसे जो पैसा हमने लेना होता है, अगर वो टाइमली हम नहीं ले पाते, या फिर वो पर्सन इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, वो बैंकरप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो पैसा डूब गया, तो वो किस में हमारा गया, बैड डेब्ट्स में। अब उसके बाद आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट यानी कि व्हेन अ कस्टमर इज अलाउड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय बिजनेस, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी कि एक गुड्स जिसका प्राइस जो जैसे कि फिक्स्ड है कि इतने वाली गुड्स हमें उससे कम दाम में मिल रही है, तो उसे हम एज अ डिस्काउंट कंसीडर करते हैं। 2 तरह का होता है, ट्रेड और कैश। अब ट्रेड कैसे हुआ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एमआरपी का आपको 10% लेस मिलेगा, तो वो कौन सा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जो उसकी कॉस्ट में से लेस होके मिलता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इधर फॉर डेटर और फॉर क्रेडिटर्स, पेमेंट के टाइम पे जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसकी हम अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं।
इसको हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में दिखाते हैं, इसे हम कॉस्ट में से लेस करके दिखाते हैं, इसकी एंट्री नहीं होती, इसको सिर्फ नरेट करके दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जैसे एक लेक्चर है ये मैक्सिमम 30 या 35 मिनट्स का एक रहता है, क्योंकि उसके बाद जो है ये लेक्चर आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो मैक्सिमम हम इतना ही इसमें लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अकाउंटिंग टर्म्स हमारा जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभी आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको समझेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, और बहुत जल्द आपको एक लिंक मिलेगा गूगल क्लासरूम का जिसमें आपको ये सारे नोट्स भी मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।